सुरों का सफरनामा का। इस कार्यक्रम में मैं संजय सावर्ण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुरों का सफरनामा, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं ऐसे कलाकारों की जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी गायकी से, अपनी अदायगी से हम सबका मनोरंजन किया है, मनोरंजन कर रहे हैं और आज आने वाले वक्त में मनोरंजन करते भी रहेंगे। पर आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने अपने मनोरंजन से, अपने अदायगी से, अपने गाने की खूबसूरत आवाज से हम सबों को काफी मनोरंजित किया और आज भी उनके गीत हम सब के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। उनके गीत, उनकी रचना, उनकी आवाज आज भी हमारे कानों तक पहुंचती है तो वो हमें सुकून देता है। चलिए हम आपको बताएंगे कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। बहरहाल सुनते हैं उनकी आवाज में ये खूबसूरत गीत। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हार।
भी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नकारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल और कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावंत, और आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस गीत के बाद हम आपको बताएंगे कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो इस गीत को सुनने के बाद आप सभी ने जरूर ये गेस कर लिया होगा कि ये कौन है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग गेस नहीं कर पाए हों तो उनको बता देंगे। जी हां, कि आज हम जिस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं वो हैं हेमंत कुमार। हेमंत कुमार भारतीय संगीत निर्देशक और पार्श्व गायक थे, जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाली और हिंदी में गाया। इसके अलावा मराठी, गुजराती, ओडिया, असमिया, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, कोंकणी, संस्कृत और उर्दू सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गीत गाया। कमाल के कलाकार थे वो, कमाल के। इतनी सारी भाषाओं में गीत गाना ये कैसे मुमकिन हो पाया, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल हेमंत कुमार साहब बंगाली और हिंदी फिल्म संगीत, रविंद्र संगीत और विभिन्न अन्य विधाओं के कलाकार भी थे। उनका असली नाम हेमंत कुमार नहीं बल्कि हेमंत मुखोपाध्याय था, और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।
श्रोताओं, हेमंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनके नाना के घर हुआ था, जो पेशे से डॉक्टर थे। बाद में उनका पैतृक परिवार मूल रूप से जयनगर मजलपुर का था और 1900 के दशक के आरंभ में उनका परिवार कोलकाता आ गया। इसके बाद हेमंत कुमार की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी वहीं पे शुरू हुई और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो नासिरुद्दीन स्कूल से हुई, जिसके बाद वे भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूशनल स्कूल में चले गए। स्कूल के दिनों में ही उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्ती थी, वो सुभाष मुखोपाध्याय और लेखक संतोष कुमार घोष के साथ हुई और इनकी दोस्ती ताउम्र बनी रही। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां, मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावर्ण। आज हम बातें कर रहे हैं जिस कलाकार के बारे में, वो हैं हेमंत कुमार। हम हेमंत कुमार की बातें कर रहे थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किस तरह से उनके जीवन की शुरुआत हुई, और अब हम आपको बताते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लेने के बाद आखिरकार उन्होंने आगे क्या किया। जी हाँ, हेमंत कुमार ने
इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल करने के लिए जादवपुर स्थित बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जी हां, वो अपनी पढ़ाई यानी इंजीनियरिंग में जो वो डिप्लोमा लेना चाहते थे वो उसे पूरा नहीं कर पाए, चूंकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां थी। लेकिन अपने पिता की असहमति के बावजूद उन्होंने संगीत में अपना करियर बनाने का फैसला किया। यानी उनके पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल करें और फिर उस दिशा में कुछ करें, लेकिन हेमंत कुमार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। और जब उन्होंने देखा कि वो अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से अपनी स्टडी को आगे जारी नहीं रख पाने में समर्थ हो पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने, चूंकि उन्हें संगीत में रुचि तो थी ही, अपना करियर बनाने का इसमें फैसला किया। उन्होंने कुछ समय के लिए साहित्य में भी अपना हाथ आजमाया और बंगाली पत्रिका देश में एक लघु कहानी भी प्रकाशित की। लेकिन 1930 के दशक के अंत में उन्होंने खुद को पूरी तरह से संगीत के लिए समर्पित करने का फैसला कर लिया। यानी कि यहां भी उनकी दाल नहीं गल पाई और उन्हें लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ संगीत के लिए बने हुए हैं और वो इस क्षेत्र में ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ठान लिया कि वो इस क्षेत्र में ही कुछ अच्छा करेंगे और इसका उन्हें फल भी प्राप्त हुआ। और आज हम उनके गीत सुनते हैं जो हर किसी की जुबां पर हैं। भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा। छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ओ चांद मेरे दिखला जा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा।
हेमंत कुमार ने पार्श्व गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत 1940 में बंगाली फिल्म राजकुमार निर्वासन से की, जिसमें उन्होंने एस.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत गाए। इसके बाद उन्होंने हरि प्रसन्ना दास द्वारा संगीतबद्ध फिल्म निमाई सन्यास में काम किया, जो कि 1941 में आई थी। 1943 में उन्होंने अपने पहले मौलिक गीत कथा कायो नाको शुद्ध शोनो और अमर बिराहा आकाशे प्रिय की रचना की, जिनके बोल अमिया बागची ने लिखे थे। हिंदी सिनेमा में उनका प्रवेश 1942 में फिल्म मीनाक्षी के जरिए हुआ, जिसके बाद उन्होंने संगीतकार अमरनाथ के निर्देशन में बनी फिल्म इरादा में काम किया। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में। खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम
अजीब थी। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। बातें हो रही है हेमंत दा की। जी हाँ, हेमंत कुमार को हम हेमंत दा के नाम से भी जानते थे। हेमंत दा ने रविंद्र संगीत के क्षेत्र में अपनी एक प्रमुख प्रतिपादक के रूप में पहचान बनाई। जब इस शैली में उनका पहला रिकॉर्ड किया गया गीत बंगाली फिल्म प्रिया बंधवी में दिखाया गया। गीत पाथेर शेष कोटाए ने टैगोर की रचनाओं के साथ उनके सफर की शुरुआत हुई और उसी वर्ष उन्होंने कोलंबिया लेवल के तहत अपना पहला गैर फिल्म रविंद्र संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया, जिसमें आमार आर हबेन डेली और केनो पंतय चंचलता शामिल थे। हालांकि इनकी ये पुरानी रिकॉर्डिंग अब कहीं भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सभी अपने आप में एक कालजयी रचनाएं रही और उस वक्त काफी सराही भी गई। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस
आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल और कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावंत और जो श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि आज हम बातें कर रहे हैं जिस कलाकार के बारे में, वो हैं हेमंत कुमार। जी हां, हेमंता ने संगीत निर्देशन के रूप में जो शुरुआत की थी वो थी 1947 में, एक बंगाली फिल्म थी और इस दौरान उन्होंने जगन में मित्रा, रॉबिन मजूमदार, सत्य चौधरी, धनंजय भट्टाचार्य, सुधीरलाल चक्रवर्ती, बेचू दत्ता और तलत महमूद सहित कई समकालीन पुरुष कलाकारों के साथ भी काम किया। हालांकि उनकी शुरुआती रिकॉर्डिंग को आलोचकों से सराहना नहीं मिली, लेकिन 1947 तक उन्हें बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। यानी उनके काम को सराहा तो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आपको व्यावसायिक सफलता नहीं मिलती तब तक आप शायद उतने नोटिस नहीं किए जाते। और ये बात सिर्फ आज ही लागू नहीं होती, बल्कि ये बात उस वक्त यानी 1947 के वक्त भी लागू थी कि आपको अपने फिल्म के जरिए, संगीत के जरिए एक पहचान तो बनानी ही है, साथ ही साथ आपको कमाई भी करनी है। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा,
कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की तुम अपने चरणों में रख लो मुझको तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम के जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लो दिए की ये सच है जीना था पाप तुम बिन ये पाप मैंने किया है अब तक मगर है मन में छवि तुम्हारी मगर है मन में छवि तुम्हारी कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की फिर आग बिरहा की मत लगाना कि जल के मैं राख हो चुकी हूँ ये राख माथे पे मैंने रख ली ये राख माथे पे मैंने रख ली कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो 1950 के दशक के मध्य तक हेमंत कुमार ने एक प्रमुख गायक और संगीतकार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। बंगाल में वो रविंद्र संगीत के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक थे और शायद सबसे अधिक मांग वाले कलाकार भी थे। मार्च 1980 में कलकत्ता में हेमंत मुखर्जी द्वारा आयोजित एक समारोह में रविंद्र संगीत के दिग्गज प्रतिपादक देवव्रता विश्वास को सम्मानित किया गया। इस समारोह में देवव्रता विश्वास ने निडरता से हेमंत को रविंद्र संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले दूसरे नायक के रूप में प्रस्तुत किया। पहले नायक दिग्गज पंकज कुमार मुल्लिक थे। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे ना ये चांद होगा ना ये
हमारे रहेंगे, ना ये चांद होगा, ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा। सहारा मिले जो तुम्हारी हंसी का, भुला देंगे हम सारा हम जिंदगी का, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा, ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में पार्श्व गायन के साथ साथ हेमंत कुमार ने एक संगीतकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई और यूं कहा जाए उनके करियर की जो सबसे सफल फिल्म एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर रही वो थी नागिन, जो कि 1954 में आई थी और ये गीत अपने संगीत की वजह से काफी सफल भी रही और आज भी इस फिल्म के गीत सुने और गुनगुनाए जाते हैं। नागिन के गाने उस वक्त लगातार 2 साल तक चार्ट टॉप में बनी रही और 1955 में हेमंत को प्रतिष्ठित फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी हासिल हुआ। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये बिखरी जुल्फें, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जाने दूंगी, जाने न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। जी हाँ दोस्तों, 1980 में हेमंत को दिल का दौरा पड़ा जिससे उनकी गायन क्षमता विशेषकर सांस पर नियंत्रण बुरी तरह से प्रभावित हुई। उन्होंने 80 के दशक के शुरुआती वर्षों में गाने रिकॉर्ड करना जारी रखा, लेकिन उनकी आवाज अब पहले जैसी दमदार नहीं रही थी। 1984 में हेमंत को संगीत में 50 वर्ष पूरे करने पर विभिन्न संगठनों, विशेष रूप से ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया। सितंबर 1989 को वे माइकल मधुसूदन पुरस्कार प्राप्त करने और एक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए ढाका, बांग्लादेश गए थे। इस यात्रा से लौटने के तुरंत बाद यानी 26 दिसंबर 1989 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दक्षिण कोलकाता के एक नर्सिंग होम में उनका निधन हो गया। हेमंत दा बेशक अब हम सबके बीच
नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपने गानों के जरिए, अपनी आवाज के जरिए, अपने संगीत निर्देशन के जरिए आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं, राज कर रहे हैं। तो श्रोताओं, सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अब आज यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त संजय सावंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं, रात्रि के 1 बजने को है। आइए अब सुनते हैं समाचार।